तो सबसे पहले आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। और जैसा कि सभी लोगों को पता था कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से जो रिप्लाई आने वाला है स्टेट के आयोजन को लेकर के या नहीं लेकर के, फाइनली वो रिप्लाई आज आ गया है और उन्होंने अपना पूरा समय ले लिया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का जो 18 तारीख का जो समय निर्धारित था वो पूरा समय ले करके आज जो आदेश पारित हुआ है वो 3 पेज का आदेश कॉपी मेरे हाथ में है और उन्होंने स्टेट आयोजन से साफ इनकार कर दिया है। और उन्होंने सारा पक्ष अपना फिर से शिक्षा विभाग के जो पिछला आदेश में जो लगातार वो बातें बोल रहा है कि शिक्षा विभाग हमको कहेगा तो हम आदेश देंगे, और फिर से वही बात उन्होंने बोल दिया है कि शिक्षा विभाग के आदेश मिलने के बाद ही हम स्टेट का आयोजन करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। तो हमारे साथ त्रिपाठी जी मौजूद है और जैसे कि जो हमारे जो कॉपी है मेरे हाथ में, उस जो आदेश का कॉपी है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से, उस आदेश में यही लिखा गया है कि माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक 17/3/2023 को पारित न्यायादेश के आलोक में विजय कुमार रजक एवं 13 अन्य द्वारा दिनांक 28/3/2025 को सामूहिक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ, जिसके आलोक में सुनवाई 11/4/2025 को 1 बजे निर्धारण करते हुए और दिनांक 4/4/2025 को सभी वादीगण को मैंने जो सूचित किया गया। और उसके बाद जब हम लोग के पास सूचना आया तो हम लोगों ने 11 अप्रैल को जाकर के बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के परीक्षा नियंत्रक और जो भी ऑफिशियल थे जो इस केस में सभी याचिका करता थे उन सारे लोगों ने जाकर के बातें की और हम लोगों ने स्टेट का आयोजन के जाकर पक्ष में सारा बातें उन लोगों के सामने रखी। और उनका यही था 5वां नंबर पॉइंट से मेन है 5 नंबर पॉइंट से कि समिति द्वारा वर्ष 2024 में घोषित परीक्षा कैलेंडर में माध्यमिक स्टेट प्रथम का आयोजन का तिथि 1/3/2024 से 20/3/2024 तक और द्वितीय का आयोजन का तिथि 19/10/9/19 से इतना तक करवाने का लक्ष्य रखा गया था। और उक्त कैलेंडर के अंतिम भाग में यह भी उल्लेख किया गया था कि तिथि में कारणवश परिवर्तन हो सकता है। एक बार आप भी जरा ले लीजिएगा क्या है लिखा। और जो मेन पॉइंट से 6 नंबर से 6 नंबर जो पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है वो बात का उल्लेख है कि यहाँ यह उल्लेख करना है होगा कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रथम के लिए दिनांक 1 मार्च से 20 मार्च तक परीक्षा आयोजित करने का लक्ष्य रखा गया था, किंतु कुछ कारणवश वह परीक्षा मई और जून 2024 में हुआ और उसका रिजल्ट 2024 में नवंबर 2024 में प्रकाशित हुआ। इसके कारण क्या हुआ कि स्टेट 2024 जो द्वितीय आयोजन के लिए शिक्षा विभाग से अभी तक कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है तथा माध्यमिक स्टेट 2025 के आयोजन हेतु क्या वही लिखा गया ना कि शिक्षा विभाग से विभागीय निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। जो पॉइंट नंबर 8 में लिखा गया है वो ये लिखा गया है कि माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक 17/3/2025 को पारित न्यायादेश के आलोक में मुख्य वादी श्री विजय कुमार रजक एवं 13 अन्य वादियों के अभ्यावेदन पर दिनांक 11/4/2025 को, जो 11/4 को हम लोगों ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में गए थे, अभ्यावेदन के आधार पर आदेश पारित किया जाता है कि शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा दिशा निर्देश प्राप्त होने के बाद ही स्टेट 2025 का आयोजन की कार्रवाई शुरू होगी। इस आदेश के साथ बाद को निस्तारित किया जाता है। इसका तात्पर्य क्या है त्रिपाठी जी? इसका तात्पर्य तो सीधा सीधा यही है कि इन्होंने स्टेट करवाने से सीधा सीधा तौर पर इनकार कर दिया। अब इनको अभी भी संख्या बल क्या है नहीं है वो सब तो बात की चीजें होंगी। आप इसमें क्या टिप्पणी करेंगे? जैसा कि हम लोग ने 11 तारीख को ही उनके हाव भाव एक्सप्रेशन से हम लोग अपना निष्कर्ष निकाल दिए, ठीक वैसा ही इनके लिखित रूप में आया है। मुख्य रूप से हम लोगों ने जिस हिसाब से उनको बोला था कि आपने कैलेंडर के हिसाब से अपने एग्जाम नहीं करवाया, तो आप सीधा रूप से इसमें देख सकते हैं कि कैलेंडर के ये आप पॉइंट नंबर 5 में लिखा हुआ है। कैलेंडर पे इन्होंने हवा दिया तो नोट में नीचे लिखा होता है कि कैलेंडर समय अनुसार उसमें बदलाव हो सकता है। वो वहां से ये देख करके वहां से निकल गए। और फिर पॉइंट नंबर 8 में शिक्षा विभाग पर, पॉइंट नंबर 8 में सीधा शिक्षा विभाग पे वो फेंक दिए हैं कि वो जब तक वहां से आदेश नहीं देते हैं हम यहाँ से कुछ आयोजन नहीं करवा सकते। सीधा इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि ये लोग स्टेट का पेश कराने के जीआर रिपोर्ट से पहले कराने के और शिक्षा विभाग का यहाँ पर क्या था मामला कि जब तारांकित क्वेश्चन आलोक रंजन सर के द्वारा माननीय विधायक के द्वारा पूछवाया गया तो शिक्षा विभाग ने साफ कहा कि हमारे पास स्टेट के लिए हमारे पास TRE-4 के एप्लीकेशन के लिए हमारे पास आवेदन है, इसलिए हम इस पर स्टेट का आयोजन अब नहीं करवा सकते हैं। तो अब हम लोग के पास कोई रास्ता नहीं है। सबसे अंतिम रास्ता यही है कि अब शिक्षा विभाग जब ये आदेश को जब हम लोग चैलेंज करने जाएंगे माननीय उच्च न्यायालय में फिर से, तो वो अब 14 लोग चैलेंज करने नहीं जाएंगे। 14 लोग के चैलेंज करने से कुछ नहीं होना है। अब हम लोग इस आदेश को चैलेंज ये करने जाएंगे कि स्टेट आयोजन नहीं होने के कारण 2024 में जो निर्धारित तिथि था वो स्टेट आयोजन नहीं होने के कारण जो TRE-4 में इन सारे जो पिटिशनर बनेंगे इस केस में और आगे आने वाला जो भी पिटिशनर बनेंगे
तो अब यहाँ तो पिटिशनर का मौलिक अधिकार को टच करके ही दिखाना पड़ेगा, तब हम केस में जीत पाएंगे। तो सीधा सीधा अब जो इस केस पे चैलेंज होगा, जो हम लोग चैलेंज करने जाएंगे, तो सीधा यही चैलेंज होगा कि इतने सारे जो पिटिशनर हैं, 1000 की संख्या रहे या 2000 रहे या 4000 रहे या 10,000 रहे, तो जितने सारे पिटिशनर रहेंगे उन सारे पिटिशनर का एग्जाम, जो स्टेट का एग्जाम था वो 2024 में नहीं होने के कारण वो सारे TRE-4 में एलिजिबल होने से वंचित हो रहे हैं। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय आप अधिकार, पिटिशनर की अधिकार का सुरक्षा करते हुए सारे पिटिशनर को TRE-4 में आप शामिल करने का मौका दें, और उसके बाद जब आप आगामी स्टेट का एग्जाम लीजिएगा तो हम लोग जब वो एग्जाम पास कर जाएंगे तो हम लोग का नौकरी को वैलिड कर दीजिएगा, नहीं तो इनवैलिड कर दीजिएगा। सेम केस 2023 में TRE-1 के पहले हुआ था कि उन्होंने सारे पिटिशनर को, वो आप केस को पटना हाईकोर्ट के वेबसाइट पे जाकर सर्च भी कर सकते हैं, वो केस नंबर है 9599 ऑफ 2023। TRE-1 के पहले स्टेट का एग्जामिनेशन नहीं हुआ था। तो क्या हुआ था कि जितने भी सारे कैंडिडेट थे, 2-3 सब्जेक्ट के जो कैंडिडेट थे, उन्होंने हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट बोला कि ठीक है, आप ये लोग का स्टेट का एग्जाम नहीं लिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप ये लोग को सिलेक्शन प्रोसेस में शामिल कर लीजिए, मतलब TRE-1 में बैठा लीजिए, जब आप आगामी स्टेट का एग्जाम लीजिएगा तो ये लोग का रिजल्ट को वैलिड कर दीजिएगा। सेम केस हम लोग सेम डिमांड मांगने जाएंगे, क्योंकि अब तो स्टेट का आयोजन पॉसिबिलिटी बहुत कम लग रहा है। क्योंकि अगर जो हमारे पास 10-20 हजार का संख्या अगर जो कोर्ट में पिटिशनर बना चला जाता है, तब तो स्टेट का आयोजन पॉसिबल कर देगा, क्योंकि कोर्ट को सीधा सीधा ये 1000-2000 पिटिशनर को लेकर के जाकर के कोई फायदा नहीं। तो हम लोग को अब जो चैलेंज करने जाएंगे इस केस को, वो यही चैलेंज करने जाएंगे कि जो इतने सारे जो भी पिटिशनर हैं इस केस में, वो सारे पिटिशनर का फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, और वो हनन हो रहा है, आप उनको सेफ बचाइए। और जो आपको ये भी बात मालूम होगा कि जो हाईकोर्ट का जो पूर्व में किया हुआ आदेश रहता है, वो आदेश को वो सेम कॉपी अप्लाई कर देते हैं। हाँ, ये बात तो मतलब कोर्ट का पिछला आदेश मतलब समझिए एक तरह से वो कानून की तरह, वो कानून की तरह होता है, जो भी कोर्ट का आदेश होता है वो कानून की तरह होता है। तो अब जो हम लोग हम लोग को रिप्लाई पहले से ही पता था क्या रिप्लाई आने वाला है, रिप्लाई निगेटिव यहाँ से आने वाला था, लेकिन उस वक्त कोई ऑफिशियल लेटर था नहीं। अब हम लोग के पास ऑफिशियल लेटर आ गया है, और ये लेटर में उन्होंने फिर से वही बात बोल दिया है जो बात वो पिछले 6 महीना से कहते आ रहे हैं कि शिक्षा विभाग के निर्देश मिलने के बाद शिक्षा विभाग बोल रही है कि हमारे पास ऑलरेडी कैंडिडेट्स हैं, तो हम स्टेट का एग्जाम अब नहीं करवाएंगे। सीधा वे में समझ लीजिए ये लोग नहीं कराने के मूड में, हाँ, ये लोग नहीं कराने के मूड में है। तो हम लोग के पास अब यहाँ से एक ऑप्शन बचता है कि इस रिप्लाई को चैलेंज करने जितने सारे लोग पिटिशनर बनेंगे, वो सारे लोग का अब यही डिमांड रहेगा कि जिस तरह से 2023 में आपने सारे पिटिशनर को रिलीफ दे करके सीधा TRE-1 में शामिल होने का मौका दे दिया था, उसी तरह से सेम सिचुएशन में सारे पिटिशनर की राइट को संरक्षण करते हुए और हम लोग को TRE-4 में शामिल करने का होने का मौका दिया जाए। और जब आगामी स्टेट का एग्जाम होगा तो हम लोग क्वालिफाई करके अपना सर्टिफिकेट आपको जमा कर देंगे। तो त्रिपाठी जी, अब इस पे आप क्या कहेंगे, मतलब इस पे आप आगे 2 मिनट आपका कुछ देखिए। आप जैसे कि इस मैटर पे सिर्फ एक ही रास्ता बचता है हम लोग को कोर्ट जाने के लिए हम 14 लोग भी जा सकते हैं, 14 लोग भी हम लोग रिलीफ ले सकते हैं, लेकिन हम लोग को सबको लेकर के चलना है, सबको लेकर के चलना है। अगर जितना ज्यादा संख्या में पिटिशनर इसमें जुड़ करके हम लोग कोर्ट पहुंचने हैं, स्टेट होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर पिटिशनर नहीं आते हैं, अगर जो मानिए कि 20,000 पिटिशनर कोर्ट में पहुंच गए, 20,000 वो कोर्ट इस बात को समझे कि 20,000 को रिलीफ देने से अच्छा है कि स्टेट का आयोजन करवा दिया। लेकिन अगर जो हमारे पास संख्या नहीं रहेगी तो हम लोग 14 लोग भी जा सकते हैं, 14 लोग भी पिटिशनर को रिलीफ मिल सकता है। इस बात को सभी लोग को समझना पड़ेगा। जो लोग मतलब स्टेट के लिए फेज का इंतजार कर रहे हैं, उन लोग को सामने आना पड़ेगा। हो सकता है अगर वो लोग नहीं आएंगे, वो लोग हमारे भरोसे बैठेंगे या फिर अन्य पिटिशनर के भरोसे बैठेंगे कि वो लोग जा रहे हैं तो सब लोग आता है, ऐसा संभावना नहीं है। ऐसा तो फिर वही बात यही है कि ऐसा फिर बाद में आप लोग नहीं कर सकते हैं कि स्टेट का आयोजन आप करवाने की बात कर रहे थे, फिर पिटिशनर रिलीफ कहां से आ गया, क्योंकि हम लोग बार-बार इस बात को जिक्र कर रहे हैं। तो बार-बार पिटिशनर रिलीफ होता है और पिटिशनर बनकर ही आप रिलीफ ले सकते हैं कोर्ट से, और इसके अलावा और कोई दूसरा चांस नहीं है। हाँ, अगर जो पिटिशनर का संख्या 30,000 40,000 पहुंच गया, सारा केस यहाँ पिटिशनर पे डिपेंड हम लोग को बेनिफिट मिलना तो तय है, बेनिफिट मिलना तो पिटिशनर को मिले या फिर यानी कि इस केस में दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो स्टेट का आयोजन हो जाए और नहीं तो पिटिशनर को रिलीफ मिल जाए। तो इसलिए जितने भी कैंडिडेट हैं वो पिटिशनर बनने के लिए एक डेट निर्धारित की गई है। आप लोग को राहुल जी बता देंगे, उस डेट को पहुंचकर जितना संख्या में पिटिशनर बनिए, या तो स्टेट का आयोजन हो जाएगा, उसमें भी आप लोग को लाभ है। अगर नहीं भी आयोजन होता है तो जो लोग पिटिशनर रहेंगे उनको सीधा रिलीफ मिलेगा। तो अभी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते हैं। हम रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, TRE-4 में शामिल होना आपका अधिकार है, आपको अधिकार से कोई वंचित नहीं कर सकता है। आज हम लोग आगे फ्रंट फुट पे लड़ रहे हैं, हम लोग पूरा का पूरा संभाले हुए हैं। आगे फिर आने वाला स्थिति में कोई आप लोग को ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको अधिकार के लिए आपके साथ खड़ा हो और आपको TRE-4 में एटलीस्ट शामिल कम से कम करवा ले।
और जो भी बात है 2 दिन निर्धारण किया गया है, 26 अप्रैल और 27 अप्रैल, सैटरडे और संडे। 26 अप्रैल और 27 अप्रैल के पूर्व में 2 दिन और निर्धारण किया गया था, 20 और 21 अप्रैल, लेकिन हम लोग के पास जवाब आया नहीं था। लेटर नहीं आने के कारण उसमें संशोधन कर दिया गया। तो 2 दिन डिसाइड किया गया है, 26 अप्रैल और 27 अप्रैल। जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोग को अपना अधिकार के लिए आपको आना है, ऐसा नहीं कि हमारे लिए आना है, आपको अपना अधिकार के लिए लड़ी है। हम लोग अपने चाहेंगे तो मिल ही जाएगा। हम आप लोग का बात कर रहे हैं, सभी लोग का बात कर रहे हैं, इसलिए जितना संख्या में आप लोग आइएगा, आप लोग बेवकूफ नहीं है। ये TRE-4 आप लोग खुद समझदार हैं कि TRE-4 के बाद क्या होने वाला है, TRE-5 क्या होगा क्या नहीं होगा, आप लोग सब लोग समझ रहे हैं। ये आप मान के चलिए कि ये मौका आपके लिए लास्ट मौका है। ये मौका लास्ट मौका है। तो लास्ट बात यही है कि अब सीधा बार हो गया है कि जितने भी सारे पिटिशनर रहेंगे उनको रिलीफ मिलने का बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटी है। स्टेट का आयोजन होने से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और शिक्षा विभाग दोनों मुकर गई है, और सारा का सारा खेल हम लोग जब इसको चैलेंज करने जाएंगे उस वक्त कितने पिटिशनर होते हैं, 2000 होते हैं, 4000 होते हैं, तो पिटिशनर के लिए स्टेट का आयोजन नहीं होगा। पिटिशनर को सीधे TRE-4 में इंटरिम रिलीफ के तहत शामिल कर लिया जाएगा, और जब आगामी स्टेट का एग्जाम होगा तो आपको स्टेट का अपना सर्टिफिकेट जमा करके वहां जमा कर देना है। बार इसलिए इतना जोर दे रहे हैं पिटिशनर बनने पे, ताकि उन लोगों को ऐसा संभावना बन रहा है नहीं पिटिशनर को। पिछले केस में ऐसा बहुत केस में हुआ, और ऐसा पिटिशनर को रिलीफ मिला, ऐसा बहुत सारा केस है। झारखंड में जो शिक्षक का मामला फंसा, जो वेस्ट बंगाल में, तो वो सारे पिटिशनर को मैंने हजार ऐसा केस पड़ा हुआ है। ऐसा बार हम लोग पिटिशनर ऐड करने पे जोर दे रहे हैं। एक बात और पिटिशनर को लेकर के हम क्लियर कर देना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कोर्ट में नहीं जाएंगे, केस में इन लोगों को साफ वे में आप बता दिए, इन लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ 26 और 27 तारीख को एक दिन आपको पटना आना है। डॉक्यूमेंट जो बताया गया है, डॉक्यूमेंट लेकर राशि होगा, आप लोग कोर्ट में एक पिटिशनर को कोर्ट में ऐड करने में 500 से 600 से 700 रुपया कोर्ट का चार्ज होता है, और 200-250 रुपया अधिवक्ता का चार्ज होता है। तो वो सारा चार्ज मिलाकर के जो भी चार्ज है, छोटा मोटा है नहीं, सिर्फ उसी दिन आपको परेशानी होगा। उसके बाद आप लोग करके आप आराम से घर पे, उसके बाद आप काम कोर्ट का है, और आप लोग के लिए यहाँ पे हम लोग यहाँ देख रहे हैं, और रिलीफ तो मिलना तय है। हम लोग 14 भी लोग जाकर के रिलीफ ले सकते हैं। हम लोग 14 लोग जाएंगे तो हम 14 लोग को मिलेगा। आप लोग बोलिए मेरे लिए तो फिर रिलीफ, हाँ, तो बार हम लोग इस बात पे जोर करें कि जितना संख्या में आइए, आपका अधिकार का बात है। आप लोग अपने लिए कम से कम तो आइए। हम लोग तो आज 6 महीना से साल भर 6 महीना से दौड़ रहे हैं, पूरा लोगों के लिए, स्टेट आयोजन के लिए लड़ रहे थे। लेकिन अब स्टेट आयोजन से वो मुकर रही है। कोर्ट में भी वो वही रिप्लाई दे देगी कि हमारे पास अब समय नहीं है, स्टेट आयोजन नहीं करवाएंगे, हमारे पास कैंडिडेट है। तो भाई ठीक है, कैंडिडेट है, समय नहीं है, तो जितने भी पिटिशनर रहेंगे उनको रिलीफ आप दीजिए, रिलीफ देकर सीधा TRE-4 में शामिल कीजिए। और ये आपका TRE-4 में शामिल एक किसी को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति नहीं करवा सकती है, ये हाईकोर्ट शामिल करवाएगी। और ये हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं, आप लोग जुड़िए। जुड़ना आपको आपके अधिकार के साथ हनन हो रहा है। सही बात, आपके अधिकार के साथ हनन हो रहा है, तो आपको कोर्ट आना पड़ेगा। और कोर्ट आने के लिए आपको कोर्ट बार हम नहीं बुला रहे हैं, आपको एक दिन आकर के अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, पिटिशनर के रूप में आपको जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद जिस दिन सारे पिटिशनर को रिलीफ दे दिया जाएगा, उस दिन बिहार में भूचाल तरह से आ जाएगा कि उस दिन आप लोग अफसोस से मत कीजिएगा कि हम लोग क्यों नहीं जुट पाए। तो फाइनली यही निष्कर्ष था बिहार विद्यालय परीक्षा। और बता देना चाहेंगे, बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि अभी वैकेंसी नहीं आया है, अभी बहुत समय है, क्या होगा, हो सकता है आयोजन हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस चक्कर में हम इतना देर से तो इंतजार कर ही रहे हैं, कुछ हुआ। लेकिन लास्ट समय में अगर सब कुछ हो करके आप आगे आइएगा तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा, आप घर पे बैठे रह जाइए। आप घर पे बैठे रहिए। ये फाइनल कॉल है, ये फाइनल, हम लोग लास्ट बार एकदम फाइनल कोर्ट में जा रहे हैं। यहाँ से जो भी निर्णय होगा एकदम पॉजिटिव निर्णय होगा। इसके बाद ये नहीं सोचेगा कि अभी बहुत कुछ होने वाला है, ये लोग चले जाएंगे तो हमको मौका मिल जाएगा, या मौका मिल सकता है। बार बोला जाएगा पिटिशनर की संख्या अगर 20,000-30,000 होगा तो बाकी कुछ लोग नहीं पिटिशनर बनते तो उनको मौका मिल सकता है। लेकिन अगर पिटिशनर की संख्या कम हुआ तो सिर्फ पिटिशनर को रिलीफ मिलेगा। उस हाल में जितने आदमी पिटिशनर नहीं बने रहेंगे उनको नुकसान होना तय है। और फिर उसका जिम्मेदार और जवाबदेही फिर हम नहीं रहेंगे, क्योंकि आप लोग बार बोला जा रहा है। आप पिछले 2 महीने से 1 महीने से कुछ यूट्यूब चैनल पे गलत अफवाह फैलाया जाता है, वो सब आपका अधिकार के साथ हनन हो रहा है। TRE-4 लास्ट मौका है, आपको जो एफर्ट लगाना है लगा दीजिए। और आपको सिर्फ एक दिन के लिए पटना बुलाया जा रहा है, एक दिन आकर के आप डॉक्यूमेंट जमा कीजिए। ये मत पिटिशनर ढेर लोग ये समझते हैं कि कोर्ट कचहरी का बड़ा, ये मत सोचिए कि हमको बार कोर्ट में जाना पड़ेगा, हमको बुलाया जाएगा, हमसे कुछ सवाल पूछा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। सिर्फ आप अपना डॉक्यूमेंट आकर के जमा कीजिए, आप अपना घर पे बैठ जाइए, हम लोग का है। उसके बाद TRE-4 का तैयारी करना शुरू कीजिए। बाद बाकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। और जहां तक पिटिशनर रिलीफ तो खैर मिलना तय है, वो ऐसा नहीं होता है कि पिटिशनर को स्टेट आयोजन होता है, नहीं।
पिटिशनर को टीआरई 4 में शामिल करवा लिया जाता है। उसके बाद जब भी एसटीटी का आयोजन होता है, जब वो क्वालिफाई करके अपना एसटीटी का सर्टिफिकेट को वो जमा कर देते हैं, तो ये आपके साथ अधिकार का हनन हो रहा है। आज खुलेआम मैं आपको कह रहा हूं कि आपके अधिकार के साथ हनन हो रहा है। टीआरई 4 में शामिल होना आपका अधिकार था और आपको अधिकार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और शिक्षा विभाग नहीं मान रही है। तो नहीं मान रही है तो फिर हम लोग इसको चैलेंज करने जब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को फिर से पटना हाईकोर्ट में जाएंगे, तो उस वक्त हम लोग 14 नहीं 14,000 कैंडिडेट अगर तो चले गए, तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और शिक्षा विभाग दोनों को बात समझ में आ जाएगा कि एक बहुत बड़ी ऐसी संख्या थी जिसको हम नजरअंदाज कर रहे थे। लेकिन अगर जो हमारे पास पिटिशनर का संख्या कम आया, बहुत कम लोग चैलेंज करने गए, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ पिटिशनर लोग को रिलीफ लेकर के 2,000-3,000 लोग को रिलीफ लेकर के सीधा सीधा उसको टीआरई 4 में शामिल करवा लिया जाएगा। तो सीधा सीधा यही है कि 2 दिन निर्धारण किया गया है, 26 अप्रैल और 27 अप्रैल, शनिवार और रविवार। पटना में एक जगह आना है, वो जगह आपको भी बता दिया जाएगा। बस 1 से 2 दिनों में जैसे ही जगह हम लोग डिसाइड कर लेते हैं, वो हम लोग जगह बता देंगे आपको कहाँ आना है, और उस दिन आकर के आप एक अपने अधिकार के लिए आपका टीआरई 4 में शामिल होना अधिकार है, वो अधिकार के लिए आप आइए और जो भी मुहिम, जो भी प्रोसेस है उसमें जुड़िए। और आपको सिर्फ 1 घंटा का काम रहेगा। बाद बाकी इच्छा आपकी आना है या नहीं आना है वो आप समझिएगा। अगर तो जिस दिन पिटिशनर को रिलीफ मिल गया उस दिन फिर हम लोग जिम्मेदार नहीं रहेंगे। हम लोग बार बार इस बात को आज नहीं पिछले 2 महीना से बोल रहे हैं। जब हमें पिटिशनर का जरूरत नहीं था तो हम नहीं कहते थे, लेकिन जब हमें ऐसा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को ही लग रहा है कि 14 लोग हैं, शिक्षा विभाग को लग रहा है कि 15-14 लोग के लिए कहां से हम स्टेट आयोजन का निर्देश दे दें। जो आंकड़ा बोला जाता है वो आंकड़ा कॉपी पर शो नहीं होता है, बोलने से नहीं होता है, वो कोर्ट को हमें दिखाना पड़ता है कितने लोग अफेक्टेड हैं। तो निष्कर्ष यही निकला है कि सारा तरह से रिप्लाई निगेटिव आ गया है और ये लोग अब स्टेट करवाने के मूड में नहीं है। इसका कॉपी हम आप लोग को तुरंत पीडीएफ के थ्रू आप लोग को ग्रुप में शेयर कर देंगे। और अपने अधिकार के लिए आप आइए, आगे आइए, और उस दिन आपको पिटिशनर का रिलीफ मिलना तय रहेगा। और इसके रिगार्डिंग फिर हम लोग की जो भी प्लानिंग होगी 1 से 2 दिनों में आपके सामने कर दी जाएगी। लेकिन आप लोग अपने अधिकार के लिए, आपका अधिकार है टीआरई 4 में शामिल होना, आपको कोई वंचित नहीं कर सकता है।